देखिए इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का और शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बादल बम फट गया है। जी हां, सितंबर के महीने में भी देवभूमि सैलाबी मार्च से त्राही त्राही कर रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने के कारण भारी तबाही आई है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा है और सहस्त्रधारा में सैलाबी बहाव में कई होटल बह गए हैं, कई दुकानें तबाह हो गई हैं। अब तक 300 से 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि कई लोग लापता हैं। सहस्त्रधारा क्षेत्र के मुख्य बाजार में सैलाब का पानी तांडव मचा रहा है। सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई दुकानें पानी की तेज धार में बह गई हैं। करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2 गायब लोगों की तलाश की जा रही है। बादल फटने के बाद देहरादून के सभी स्कूल बंद हैं और मुख्य बाजार में मलबा आने की वजह से 3 बड़े होटल बह चुके हैं। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक एक तस्वीर परेशान करने वाली है। ये सितंबर का महीना है और सितंबर का महीना भी आधा बीत चुका है और अभी भी सैलाबी सितम से उत्तराखंड परेशान हो रहा है। देहरादून में सैलाब है, बादल बरस रहे हैं बेहिसाब। आप टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर देखें। घर हो, होटल हो, छोटी छोटी दुकानें हो, सब कुछ बह रहे हैं। पहाड़ से ऐसा सैलाब आया है कि रिहायशी इलाके को तबाह कर दिया है। काटीगढ़ में जो स्थिति है वो आपके सामने है। सहस्त्रधारा क्षेत्र की जो स्थिति है वो आपके सामने है। टपकेश्वर महादेव मंदिर डूबा हुआ नजर आ रहा है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से जबरदस्त तबाही आई है और बादल फटने से आई तबाही की वजह से तेज रफ्तार में नदी के अंदर मलबा भी बह रहा है। सैलाब की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार है। नदी के किनारे बने हुए मकान हो, होटल हो, सबको नुकसान पहुंचा है। आइए आपको सहस्त्रधारा के मेन मार्केट की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर सैलाब की रफ्तार देखकर हर कोई सहम रहा है। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है। आप सोचिए जरा, ये मेन बाजार में पानी की रफ्तार है, ये रिहायशी इलाके में पानी की रफ्तार है। सोचिए जरा। अनइमेजिनेबल सिचुएशन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसी स्थिति है, हर तरफ सैलाब का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। आसपास रहने वाले लोगों के घरों और दुकानों पर किसी भी वक्त सैलाब में समाने का खतरा मंडरा रहा है। बड़ी मुश्किलों में इस वक्त देहरादून में रहने वाले लोगों की जिंदगी है और ये मुश्किल इतनी बड़ी है कि इस स्थिति का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। जो वहाँ पर रह रहा है, जिसकी रोजी रोटी इस सैलाब के साथ बह गई है, जिनके आशियाने सैलाब के साथ बह गए हैं, केवल वो ही गम को महसूस कर सकते हैं। आज देहरादून की एक और दिखाने वाली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर भी आप देखें। ये देहरादून हरिद्वार हाईवे की तस्वीर है, जहां पर फन वैली का पुल सैलाब में बह गया। बादल फटने के बाद सैलाब का झरना बहता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी मुश्किलों में है इस वक्त देहरादून में रहने वाले लोगों की जिंदगी, क्योंकि सड़क पर सैलाब जैसा मंजर है। नदियां लगता है चौड़ी हो गई है। अब आप जरा ये सड़क का कटाव देखिए। सड़क कट गई है और जो सड़क है उसके ऊपर से भी पानी और मलबा बहता हुआ आ रहा है। कितनी तेज बारिश हुई, बादल फटा और बादल फटने के बाद जलधारा तेजी से बहती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। सहस्त्रधारा क्षेत्र का मुख्य बाजार हमने आपको दिखाया और अब जरा मुख्य सड़कों की भी स्थिति आप देख लें। फन वैली देहरादून की ये तस्वीर है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात कर लें, बादल फटने से जबरदस्त तबाही आई है। बादल फटने के कारण तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया है। बस किसी तरह सैलाब में मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में सैलाब के साथ आया मलबा अपने साथ कई सारे पेड़ लेकर आया, झाड़ियां लेकर आया, मिट्टी लेकर आया, पत्थर लेकर आया। अब वही मलबा इस वक्त आपको मंदिर परिसर में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप अपने साथ जितनी पेड़ों की डालियां, पेड़ों के तने, वो सब जो लेकर आया वो यहाँ मंदिर परिसर में ही अटका हुआ दिखाई दे रहा है। और पानी की इतनी तेज धारा थी कि गर्भगृह आप मान लीजिए सुरक्षित है, लेकिन बाकी पूरे मंदिर परिसर में ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही हो। आप जानते हैं क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल का फटना, ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे हजारों हजार लीटर पानी अचानक से एक जगह पर एक क्षण में आकर गिर गया हो। और जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो जाहिर है पहाड़ का हिस्सा भी टूटता है, पानी भी बड़ी तेज गति से नदी में आता है और नदी का जब बहाव तेज होता है तो वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। देहरादून के सहस्त्रधारा में भी यही हुआ। जब बादल फटा तो इतनी तेजी से पानी आया कि बाजार तक में पानी दाखिल हो गया। सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब दिखाई दे रही हैं। नदी किनारे की कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह चुकी हैं। लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। पानी की रफ्तार देखकर डर लग रहा है लोगों को। ये डरा देने वाला है। ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद ये एहसास होता है कि एक तो वैसे जनसंख्या का घनत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो मैदानी इलाका हो या फिर वो पहाड़ी इलाका हो। जहां कभी लाख लोगों की बसावट होती थी, आज वहां पर 10 लाख लोगों की बसावट हो गई है। तो पहाड़ों पर भी इस जनसंख्या के घनत्व का दबाव तो बढ़ ही रहा है। और जितनी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, कंस्ट्रक्शन उतना बढ़ता चला जाता है और फिर रोजी रोटी के लिए उतने ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो दुकानें खुलती हैं, पर्यटन स्थल बनता है, तो होटल्स खुलते चले जाते हैं। लेकिन रह रह कर कुदरत ये एहसास दिलाती रहती है कि ये कुदरत कभी भी पासा पलट सकती है। ये कभी भी संकुचित हो सकती है नदियाँ, ये कभी भी अपना दायरा बढ़ा सकती है, कभी भी फैलाव कर सकती है। और जब जब कुदरत अपना फैलाव करती है, अपना दायरा बढ़ाती है नदियाँ, तब तक ऐसी ही तबाही आती है। देहरादून से आई हुई एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाती हूं। मलबे में एक भारी भरकम जेसीबी इस वक्त फंसा हुआ नजर आ रहा है। सोचिए कितनी भारी भरकम गाड़ी होती है ये, जिसका इस्तेमाल ही मलबा हटाने के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी सड़कों का जब निर्माण होता है तो जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े निर्माणों को जब ध्वस्त करना होता है तब भी जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जेसीबी ही इस मलबे में दब चुकी है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु कुशवाहा हैं, वो और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये बताएं कि कितना जान माल का नुकसान हुआ है, कितना बड़ा इलाका है जहां पर ये तबाही आई है? मैं बता दूं कि सहस्त्रधारा जो है ये एक पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पे ऊपर कई गांव हैं। यहाँ एक ठीक ठाक सैकड़ों संख्या में लोग रहते हैं, अलग अलग गांव जरूर हैं, लेकिन सब एक ही इनके रास्ते हैं, जिस वजह से अगर कहीं कोई समस्या आती है तो पूरे आसपास के जितने गाँव हैं सारे प्रभावित होते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि ये पूरी वो रेस्टोरेंट वगैरह है जो यहाँ पे कल जो भारी तबाही हुई उसकी वजह से ये सारे टूट गए हैं।
आगे भी काफी ऐसे ही जो हालात हैं वो बिल्कुल आम है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 लोगों के बीच लापता होने की जानकारी आई है। इसके अलावा 26 लोग अभी भी जो है जो गांव में फंसे हुए हैं, क्योंकि रास्ते आप देखें कि यहाँ जगह जगह रास्ते टूटे हुए हैं। ये हालत ये है कि जेसीबी मशीन में बैठा के गाँव वालों को, लोगों को इस पार से उस पार किया जा रहा है और उधर से इधर को लाया जा रहा है। हालत यह है कि लोगों का जो आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो रखा है। कोई अगर बीमार है तो उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। मतलब कई सारी दिक्कतें हैं इस समय। बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं भी आना जाना हो, चाहे डॉक्टर के पास आप जाना चाहें या डॉक्टर आपके पास बुलाना चाहें, दोनों ही परिस्थिति में सड़क का होना जरूरी है, लेकिन सड़क पर ही इतना मलबा और पानी है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु पूरी जानकारी के लिए। देहरादून के सहस्त्रधारा में गाड़ियां कैसे खिलौने की तरह बहती हुई चली गई, उसकी एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। ये पानी की स्पीड थी जिसमें इंसानी स्पीड शून्य हो जाती है, और कितनी भी भारी भरकम गाड़ी क्यों ना हो, वो मलबा बनते देर नहीं लगती। और एक ऐसी ही तस्वीर ये आपके सामने है। ये लाल रंग की गाड़ी है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पानी के तेज बहाव के साथ ये भी बहते हुए आई। फिर एक नाला नुमा ये जगह थी जहां से पानी तो बड़ी तेज रफ्तार के साथ बह गया, लेकिन ये गाड़ी जो पूरा मलबा बन चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है, वो यहीं पर फंस गई है। देहरादून से आई एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाती है। सैलाब से बचने के लिए एक शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया। नीचे तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। इस शख्स को अपनी जान बचाने का और कोई जरिया नहीं सूझा तो वो खंभे पर ही लटक गया। शख्स की अगर पकड़ ढीली हुई तो वो सैलाब में गिरेगा और इसके बाद तो जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अब ये कहना मुश्किल है कितनी देर तक ये व्यक्ति इसी तरह से यूं खंभे पर चढ़ा रहा, कोई रेस्क्यू टीम इस तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी देर तक ये व्यक्ति इसी तरह से बिजली के खंभे पर चढ़ा रहा, कोशिश करता रहा अपने आप को बचाने की। ये व्यक्ति भी ये सोच रहा होगा कि कब ये जल प्रलय रुके, पानी की रफ्तार कम हो, ये खंभे से नीचे उतर पाए। जैसे ही देहरादून में बादलों ने तबाही मचाई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए। सीएम धामी ने तुरंत आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया, खुद ग्राउंड पर उतरे, हालात की जानकारी ली। सीएम के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे और सीएम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम धामी जिस जगह पर पहुंचे थे वहां आगे की रोड पूरी तरह से सैलाब में बह गई थी। सीएम धामी जेसीबी पर सवार हो गए, आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बादलों की तबाही में उत्तराखंड को कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन खुद पहुंचकर किया। आप ये जो जेसीबी देख रहे हैं, इसे जेसीबी पे सवार हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप देखें जिस सड़क पर ये जेसीबी चल रही है वो सड़क अब आम गाड़ियों के चलने लायक तो रही ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, ये जेसीबी भी बहुत आगे तक इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि आगे की तरफ रास्ता ही पूरा टूट चुका है। ऐसी भयानक तबाही आई है कि रास्ता ही, पूरी सड़क ही जर्जर हो गई है। ऐसे में नुकसान का आकलन वो खुद पहुंचकर करना है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर, बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मेन मार्केट की तस्वीर है। अब आप देखें ये जो प्रसाद भंडार है, इस प्रसाद भंडार के पास से टपकेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर के अंदर भी पानी है, मंदिर के बाहर भी पानी है, सड़क पर भी पानी है, दुकान के अंदर भी पानी है।
अब ये जो लाइव तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। बादल फटने के बाद गजब का सैलाब आया है। 300 से 400 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सहस्त्रधारा में लोगों के रेस्क्यू के लिए प्रशासन ग्राउंड पर उतर चुका है। जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। हमारे संवाददाता हिमांशु की एक रिपोर्ट देखिए। ये है कि पानी का वेग अभी भी कम नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें लोगों को जेसीबी मशीन द्वारा ये नाला पार कराया जा रहा है। ये सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। ऊपर से पानी जो है वो पहाड़ों से आ रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्थिति आप देख रहे हैं कि गांव के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनको जेसीबी मशीन द्वारा ये रोड पार कराई जा रही है। हालात यह है, आवागमन पूरी तरीके से ठप हो रखा है। अभी भी 26 लोग कारलीगढ़ गांव में फंसे हुए हैं। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से रात से ही मुस्तैद है यहाँ पे। अगर हम कहें कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि आप जो स्थिति देख रहे हैं कि जगह जगह रोड ब्लॉक हैं और मलबा आने की वजह से बार बार ये रोड ब्लॉक हो जा रहा है। ये मंदिर के अंदर की तस्वीर आप देखें। न सिर्फ पानी के सैलाब ने मलबा भर दिया मंदिर परिसर में, बल्कि अपने साथ बहा कर लाए हुए पानी के साथ ही आए हुए ये पेड़ों की डालियां, पेड़ों के तने, मिट्टी, पत्थर, सब कुछ मंदिर के अंदर आ गया है। देहरादून में आदन नदी उफान पर है। लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जो नदी के तेज बहाव में बह गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के बहने की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत कई लोग पानी में डूब गए। देहरादून के मझारा गांव में भी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पानी का सैलाब कुछ ऐसा आया कि जो कुछ भी सामने था वो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। बादल फटने की वजह से इतनी तबाही आई है। देहरादून के सहस्त्रधारा में आए सैलाबी पानी के बाद कुछ होटल कैसे तबाह हुए हैं वो तस्वीरें आप देखें। ये देव हिल्स होटल्स नाम से पूरा होटल बर्बाद हो चुका है। रफ्तार का केवल अंदाजा इस होटल की तबाही से आप लगाएं कि वेग कितना तेज होगा इस सैलाब का, पानी कितनी तेजी से आया होगा कि पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा ढांचा बर्बाद हो गया। देहरादून में रेस्क्यू टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रेमनगर में बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी के बीच कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। एक रेस्क्यू दल की तस्वीर कैमरे में इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे संवाददाता भी देहरादून में पूरी तरह से ग्राउंड जीरो के हालात पर नजर रखे हुए हैं। प्रेमनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू टीम दिखाई दे रही है जो इस रेस्क्यू बोट के सहारे लोगों तक पहुंच रही है। देहरादून के कारलीगढ़ इलाके में भारी तबाही आई। मालदेवता जाने वाली सड़क बह चुकी है। सोंग नदी में उफान से भारी नुकसान हुआ है। अब ये सड़क है या ये नदी है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर सड़क आगे की तरफ जा रही थी तो वो दूसरे छोर को भी छूनी चाहिए थी, लेकिन पानी का उफान, पानी की रफ्तार इतनी तेज कि मालदेवता तक जाने वाली सड़क को अपने साथ बहा लिया। देहरादून के विकास नगर की भी एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। नदी के बहाव में एक शख्स कैसे फंस गया है वो आप देखिए। ये देखो यहाँ देखो। जिंदगी और मौत के बीच की ये जंग है। पानी की तेज रफ्तार है, वो अपने साथ इस शख्स को बहा ले जाना चाहती है, लेकिन जीवटता भी देखे इस व्यक्ति की। चेहरे पर मुस्कान के साथ पूरी ताकत के साथ अपने आप को बचाए रखने में कामयाब हो रहा है। बादलों ने उत्तराखंड में जो तबाही मचाई वो तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन हिमाचल में कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तबाही देहरादून में हुई, जहां कारडीगाड़ के पास कल देर रात बादल फटे तो रिहायशी इलाकों में मलबा ही मलबा था। कई होटल और दुकानें, घर, मकान सब तबाह हो गए। अब आपको हिमाचल की तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, जहां पर चंबा में आप देखें क्या तबाही आई है। चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और फिर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। रोड ब्लॉक हो गई है। कई गांवों का संपर्क मेन मार्केट से टूट गया है।
मंडी के धर्मपुर में पूरा का पूरा बस स्टैंड सैलाबी पानी से तबाह हो गया। HRTC की 20 से ज्यादा बसें पानी में डूब गई है। देखें, ये देखें तस्वीर। हर कोई ये मंजर देखने बाद भयाक्रांत है, वो खौफ में है। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए वाकई में मुश्किलें हजार हैं।